नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। और पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे बर्निंग बस की। पूर्णिया में यात्रियों से खचाखच भरी बस देखते ही देखते बर्निंग बस बन गई। शॉर्ट सर्किट से उठे चिंगारी ने ऐसे शोले भड़काए कि पूरी की पूरी बस आग की लपटों में घिर गई। खुशकीबाग ओवरब्रिज से गुजर रही ये तेज रफ्तार बस अचानक बर्निंग बस बन गई। शॉर्ट सर्किट से चिंगारी क्या भड़की, देखते ही देखते पूरी की पूरी बस ऊंची ऊंची लपटों से घिर गई। वो तो गनीमत थी कि समय रहते तमाम यात्री और ड्राइवर बस से नीचे उतर चुके थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये देखिए, धुएं के गुबार के बीचों बीच इस बस से कितने ऊंचे शोले भड़कने लगे हैं। ओवरब्रिज पर खड़ी बस आग में घिरी हुई है, तो उसके ठीक नीचे पूर्णिया रेलवे स्टेशन का वो रेलवे ट्रैक है जहां से तेज रफ्तार ट्रेनें गुजरती रहती हैं। आग ने इंजन से लेकर बोनट और सीट से लेकर बस के एक एक कल पुर्जे को अपनी चपेट में ले लिया है। आगे से लेकर पीछे हर तरफ से शोले भड़क रहे हैं। दूर खड़े तमाम यात्री और इस सड़क से गुजर रहे ये तमाम मुसाफिर सांसें रोके बर्निंग बस को देखे जा रहे हैं। जो बस कुछ देर पहले यात्रियों को लेकर मंजिल की ओर बढ़ रही थी, वही बस पल भर में धू धू कर जलने लगी है। कई यात्रियों ने फोन करके फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन तब तक आग ने पूरी बस को अपने चपेट में ले लिया। तभी कुछ लोगों ने बाल्टी भर भर कर पानी डाला तो आग का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। इसके बाद फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस का बुरा हाल हो चुका था। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुजफ्फरपुर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संग्राम छिड़ गया। लाठीधारियों की फौज जैसे ही दौड़ी, पुलिस के जवानों को जान बचाकर वापस भागना पड़ा। मुजफ्फरपुर पुलिस और रामलीला गाछी गांव के ग्रामीणों के बीच सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। लाठी और डंडे से लैस हुजूम दौड़ा चला जा रहा है। दरअसल एक विवाद सुलझाने के लिए देवरिया थाने की पुलिस जैसे ही गांव पहुंची, वैसे ही गांव वालों का पारा चढ़ गया और वो पुलिस की ओर लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें रोकने के लिए देवरिया थाने के जवान सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही उग्र हुजूम वहां पहुंचा, पुलिस ने सड़क पर खड़े ठेले को ढाल बना लिया। तभी गुस्से से आग बबूला भीड़ और पुलिस के बीच रस्साकशी छिड़ गई। आखिरकार भीड़ का गुस्सा भारी पड़ा और पुलिस के हाथों से छूटा ठेला सड़क किनारे पलट गया। ये देखिए, फिर तो जवान जैसे ही कमजोर पड़ते दिखे, वैसे ही इन ग्रामीणों का जोश और हाई हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ। लाठीधारियों की भीड़ दौड़ाने लगी और देवरिया थाने के जवान जान बचाकर भागने लगे। आगे आगे पुलिस के जवान भागे जा रहे थे, जिन्हें पीछे से उग्र लाठीधारियों की फौज दौड़ाई जा रही थी। तभी थोड़ी दूरी पर जाकर इन जवानों ने बंदूक तान दी तो भीड़ को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अरवल में होटल के उद्घाटन समारोह पर ऐसी महफिल सजी जिसमें ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ बैंक मैनेजर ने ठुमके लगाए, तो मेहमानों की टोली भी रात भर झूमती रही। इस रंग बिरंगी महफिल में डीजे के कान फोड़ू शोर पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल तो ठुमके लगा ही रही हैं। सिर पर टोपी पहने बैंक मैनेजर भी अपनी डांस का टैलेंट दिखा रही हैं। ये नजारा है अरवल के मेहंदिया बाजार का।
जहां एक नए नवेले होटल के उद्घाटन के मौके पर ऐसा धमाकेदार जलसा हुआ जिसमें दो दिल फरेब हसीनाओं के साथ साथ मेहमानों के हुजूम ने भी जमकर जश्न मनाया। फिर तो स्टेज पर ऐसा समा बंधा कि होटल के मालिक कौशल शर्मा खुद को रोक नहीं सके, शर्ट उतारी और मंच पर कूद पड़े। डांसर का हाथ थामा और ऐसा नाच नचाया कि सब के सब देखते रह गए। रात ढलती जा रही थी और मंच पर शोर शराबा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा था। हर कोई नाच रहा था, गा रहा था और महफिल की मदहोशी में झूमता जा रहा था। लेकिन इस मौज मस्ती में किसी ने भी न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही कोरोना की तीसरी लहर की कोई फिक्र की। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, होटल मालिक के साथ साथ बैंक मैनेजर के ठुमके देखकर दंग रह गए। अनिरुद्ध सिंह, न्यूज़ 18 अरवल। दरभंगा में जन्म देने वाली मां ने नवजात लाल को झाड़ियों में छोड़ दिया तो यशोदा मां ने अपना लिया, लेकिन सरकारी नियम कानूनों की फांस ने उस लाल को ममता की उस छांव से भी दूर कर दिया। लोहरदगा की टैलेंटेड बिटिया निकिता सिंह वायरल वीडियो की क्वीन बन गई है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम छात्रों के बीच भेदभाव और उनका चुटकिला अंदाज वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि निकिता सिंह देश भर में सीबीएसई वाली दीदी के नाम से मशहूर हो गई। एक तो बात बताते हैं कि समाज में इज्जत ना कभी भी नाम वाम कमाने से नहीं होता, ये सब बेगारी बात है। बाप का कमाया वो पैसा स्कूल का एडमिशन में उड़ा दो, पूरा समाज इज्जत कदर आई लव यू टू द मून एंड बैक बोलने लगेगा। तो हिंदी बोलेंगे, अपना मातृभाषा से बहुत प्रेम है। हम लोग नहीं बोल सकते हैं अंग्रेजी, चाहे चुप रहेंगे, मौन व्रत करेंगे, पर नहीं बोलेंगे। यही वो ठेठ देसी अंदाज है जिसने लोहरदगा जैसे छोटे से शहर की होनहार निकिता को वायरल वीडियो का क्वीन बना दिया। तो आप लोग विश्वास नहीं करिएगा कि वो ब्राउन पेरेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये गाड़ी मेरे नाम कर दी। जी हाँ दोस्तों, अब इसको मैं दिन भर सुई सुई करते रहती हूँ। चाहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चुटकी लेनी ही होना चाहिए। औकात है तो हमको टॉप करवा के दिखाओ, नहीं हम पढ़वे नहीं करेंगे तो जबरदस्ती टॉप करवा देगा। आखिरी बार हमको याद है नर्सरी क्लास में हम टॉप किए थे, 5 बच्चा था टोटल, अब 5th रैंक मेरा आया था। या फिर अंग्रेजी और हिंदी की लड़ाई पर सवाल उठाना हो। अच्छा एक बात बता, तुम लोग गाना भी अंग्रेजी सुनता है रे? चार्लिया का सुनता है, वी डोंट टॉक एनीमोर। काहे टॉक नहीं कर रहे? टॉक करो, बात करो तुम। निकिता के शॉर्ट वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में हिट हो जाते हैं। जब स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के छात्रों की कश्मकश को लेकर शूट वीडियो को उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया तो देश के कोने कोने में उनकी पहचान सीबीएसई वाली दीदी के रूप में बन गई। मेरी सेकेंड वीडियो सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई थी, जिसमें हम दिखाए कि जब हम अपने स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे तो जब आईसीएसई के नए बच्चे आते थे तो उनको हम लोग से ज़्यादा भाव दिया जाता था। टीचर्स को लगता था कि उन्हें हमसे ज़्यादा इंग्लिश आती है और इसलिए इस पे हम अपना एक वीडियो बनाए और इसके कारण हम वायरल हुए। फिर जो निकिता के कदम बढ़े वो कभी नहीं थमे। उन्हें छात्रों के बीच जब भी भेदभाव नजर आया वो ऐसे वीडियो शूट करती हैं जिसका चुटिला अंदाज पल भर में दर्शकों के दिलों पर उतर जाता है। जन जन की नब्ज टटोलने के इसी हुनर ने उन्हें वायरल वीडियो का वो माहिर उस्ताद बना दिया जो आज लोहरदगा और झारखंड ही नहीं देश के हर दिल पर राज कर रहा है। तो जब कोई बड़े क्रिएटर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, तो अंदर से जो अपना सेल्फ डाउट रहता है वो हट जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस हम में आता है कि हाँ चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। निकिता ने अभी 12वीं की परीक्षा ही पास की है। अभी उसके सामने अपना करियर बनाने के कई मौके हैं, लेकिन बड़े से बड़े मुद्दे को हास्य व्यंग्य की चाशनी में डुबोकर वो जिस तरह से अपने वीडियो में पेश करती हैं, उनका वही रोचक अंदाज हर किसी को उनका मुरीद बना डालता है। लोहरदगा की इस टैलेंटेड बिटिया ने अपने हुनर और जज्बे के बल पर दिखा दिया कि इरादे मजबूत हो तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, वहां तक पहुंचते देर नहीं लगती।
आकाश साहू, न्यूज 18 लोहरदगा। बहुत तेजी बच्चा पढ़ेगा या बहुत रही से बच्चा पढ़ेगा? तो हम लोग जैसा बच्चा तो दिमाग से बड़ी तेज है, बस पढ़ाई में। बगहा की आशा दीदियां उम्मीदों का टीका लिए उन गांव में पहुंची जो अब तक वैक्सीन की खुराक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। दलदल में भारी भरकम ट्रैक्टर फंसा हुआ है। ड्राइवर बार बार जोर लगा रहा है, लेकिन ट्रैक्टर का पहिया टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। आशा दीदियां टुकुर टुकुर ताक रही हैं। तभी कीचड़ में लथपथ ट्रैक्टर बाहर निकला और ट्रैक्टर की ट्रॉली में हिचकोले खाती आशा दीदियां चल पड़ी रामनगर के उस दोन इलाके में जिसे सैलाब ने टापू बना दिया है। लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें हजार हैं। कहीं कीचड़ रास्ता रोक रहा है तो कहीं सड़क पर समंदर बह रहा है। फिर भी उम्मीदों का टीका लिए आशा दीदियों की ट्रैक्टर बढ़ने लगी अपनी मंजिल की ओर। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। तो किसी तरह से हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। जब से बरसाती नदियों ने उफान मारा है तब से बगहा के सैकड़ों गांव ऐसे टापू बन गए हैं जहां तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन हर किसी को उम्मीदों का टीका लगाने की जो जिद है उसे पूरा करने के लिए ये आशा दीदियां हर मुश्किलों और हर परेशानियों से जूझने को भी तैयार हैं। कभी घने जंगल से गुजर रही हैं तो कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली पर हिचकोले खा रही हैं। दलदल में पहिया फंस गया तो पैदल ही दीदियां बढ़ चली उन गांवों की ओर जहां के बाशिंदे आज भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। शुरू कर दिया है, लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। तो हो सकता है आज नहीं पूरा होगा तो रह जाएगा, लोग करके आएगा पूरा टीकाकरण। घने जंगल से घिरे बगहा के इस इलाके में जंगली जानवरों की भरमार है। रास्तों का ऐसा हाल है कि उस पर कदम तक रखना मुश्किल है। फिर भी उम्मीदों का दिया जलाने की मुहिम लिए बगहा की आशा दीदियां उन कठोर रास्तों पर बढ़ी चली जा रही हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। सिवान में जब गजराज सुंदर सिंह की बर्थडे पार्टी पर जमकर धूम धड़ाका हुआ, नए नवेले कपड़ों में जब बर्थडे एलिफेंट आंगन पहुंचे तो सूंड से केक काटा भी और उसका स्वाद भी चखा। नए नवेले कपड़ों में सजे धजे गजराज सुंदर सिंह कुछ ज्यादा ही जच रहे हैं। दरअसल मौका ही कुछ ऐसा है। आज इस प्यारे दुलारे गजराज महाराज का 17वां जन्मदिन है। सो घर में उनके जन्मदिन के जश्न की जोरदार तैयारी चल रही है। घर की हर दीवार रंग बिरंगे बैलून से सज गई है। आंगन में लगे टेबल पर विशाल काय केक सज गया है और शाम ढलते ही लाल लाल कपड़ों में सजे सवरे गजराज महाराज हौले हौले कदमों से घंटियां बजाते हुए घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। गली से दाखिल होते ही आंगन में अभी कदम रखा ही था कि ठीक सामने मम्मी पापा चाचा चाची और नन्हे मुन्नों की टोली को बेसब्री से इंतजार करता पाया। माँ की ममता ने जंबो के माथे पर तिलक लगाया, जन्मदिन पर ढेर सारा आशीष बरसाया और बस बारी आई केक काटने की। सो हाथी राजा के सामने टेबल पर लजीज केक सजाया गया, मोमबत्तियां जलाई गई तो गजराज महाराज के सूंड में विशालकाय चाकू फंसाया गया और उस चाकू से जैसे ही केक कटा सब के सब प्यारे दुलारे जंबो बेटे के लिए हैप्पी बर्थडे का गाना गुनगुनाने लगे। केक कटने की देर थी। हाथी महाराज केक का स्वाद चखने को बेताब हो गए तो केक का बड़ा सा टुकड़ा काटा गया और उसे चाकू पर रखकर अभी बढ़ाया ही था कि गजराज महाराज ने झट से केक को चट कर लिया। फिर तो केक के टुकड़े होते चले गए और हर हाथ उसे सुंदर महाराज के मुंह तक पहुंचाते गए। हाथी के शानदार जन्मदिन समारोह की ये तस्वीरें हैं
फतेहपुर की, जहां बबलू सिंह नामक शख्स ने अपने पालतू हाथी का 17वां जन्मदिन इतने धूमधाम के साथ मनाया कि उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गया। सभी ने बेजुबान पर बरसाए गए स्नेह की खूब तारीफ की। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में एक विशालकाय पेड़ अचानक सड़क पर जा गिरा। हालांकि उस वक्त वहां कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जाको राखे साइयां मार सके न कोई वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। खंडवा में इनकी बानगी देखने को मिली। दरअसल खंडवा के आनंद नगर रोड पर एक पेड़ अचानक गिर गया। बेमौसम ही न तेज हवा न आंधी चली, इसके बावजूद भी पेड़ उखड़कर जमीन पर धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि जब ये पेड़ जमीन पर उतरा तब उसके चंद सेकंड पहले ही लोग इस जगह से गुजरे हैं और इस चंद सेकंड के फासले पर कुछ लोग यहाँ से गुजरने भी वाले हैं। इसी के दौरान यहाँ से गुजरने वाले कई लोग बाल बाल बच गए। ये सारा वाकया मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे अचानक पेड़ जमीन पर गिरता है और लोगों की जान कैसे बच जाती है। इंदौर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश के दौरान एक महिला यात्री फिसल गई। तभी आरपीएफ के जवानों ने उस महिला यात्री की जान बचा ली। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन से, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला का पैर फिसल गया। महिला को अपने परिवार के साथ उदयपुर जाना था, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन चलनी शुरू हो गई थी। ऐसे में सब ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। महिला का पति अपने बच्चों के साथ ट्रेन में पहले चढ़ गया। बाद में महिला ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई। महिला के नीचे गिरते ही उसके साथ आए लोगों ने तुरंत उसे पकड़ना चाहा। ये देखकर आरपीएफ के कई जवान दौड़ते हुए वहां पहुंचे। गनीमत ये रही कि ट्रेन भी रुक गई। इसके बाद सबने मिलकर उसे प्लेटफॉर्म पर खींचा। इस हादसे में महिला को काफी चोटें आई हैं। तुरंत ही हमारे लेडी कांस्टेबल ने उसको एकदम अलर्ट रह के और फिर उसकी सहायता की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।